बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। तुलसी शालिग्राम विवाह में सैकड़ों भक्त हुए शामिल। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर परिक्रमा मार्ग स्थित तुलसीवन आश्रम में पुराण मनीषी आचार्य कौशिक महाराज के सानिध्य में तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए सैकड़ों भक्त साक्षी रहे। परंपरा अनुसार पानी घाट चौराहे से बैंड बाजी की धुन पर शुरू हुई बारात में शामिल हुए भक्त मद मस्त होकर झूमते हुए नजर आए, जिसका स्थान स्थान पर पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। आश्रम पहुंची बारात का भक्तों ने स्वागत किया, जिसके बाद रीति रिवाज के अनुसार वेद त्यागी विप्रों के सानिध्य में तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न हुआ, जिसमें सम्मिलित हुए सैकड़ों भक्तों ने पुण्य कमाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए महाराज श्री ने बताया है कि कार्तिक मास में किए हुए हर पुण्य से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। आगे कहा गया कि आश्रम में तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव की धूम मची हुई है। लाखों ने तुलसी शालिग्राम विवाह में सहभागिता कर लाखों कन्याओं के कन्यादान के फल की प्राप्ति की है। आज का ये उत्सव अपने आप में कई फलों की प्राप्ति करने के समान है। महाराज जी, तुलसी विवाह हो रहा है, देव दिवाली है, किस तरीके से पर्व को मनाया जा रहा है? सबसे पहले तो नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत उनके हृदय में बैठी हुई भगवदीय सत्ता को प्रणाम है। देखिए, कार्तिक का महीना तो बहुत ही पूज्य है। वर्णन ये भी किया गया है कि कार्तिक के मास में किया गया सत्कर्म विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि 100 वर्ष तक उसके पुण्यों को कोई कम नहीं कर सकता। लाखों लाखों बेटियों के कन्यादान का फल शालिग्राम पूजा से और माता तुलसी माई के कन्यादान से पूजन से वह फल प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोगों की नकारात्मक सोच खत्म होती है, नारी के प्रति उसके हृदय में बहुत आदर बढ़ता है। तो आज यहाँ पर तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव है। ये दिन इतने अद्भुत हो रहे हैं, बड़ी धूमधाम के साथ बारात, हजारों लोग भोजन के लिए उसमें उनकी व्यवस्था की गई है और काफ़ी लोग बाहर से भी चल करके आ रहे हैं। देव दिवाली की बहुत बड़ी महिमा है। मैं आपको बोल दूं, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ पर खड़े होते हैं और अगले दिन शंखासुर का उद्धार करके मेरे भगवान वेदों को प्रयाग में पहुंच करके ऋषियों को समर्पित करते हैं। उसके तत्पश्चात त्रयोदशी के दिन भगवान बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचते हैं। चतुर्दशी के दिन भगवान बैकुंठ पहुंचते हैं, इसलिए उसका नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। और इसी दिन भगवान महादेव ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया है, इसलिए इसको हरिहर चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर दोनों का मिलन हुआ है। और देव दिवाली के दिन दिए जलाए जाते हैं। गंगा जल के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाता है, इसलिए इसको गंगा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूर्णिमा बड़ी अद्भुत है कि जिसमें भगवान अपने देवलोक में जाके विराजित होते हैं, देवताओं के द्वारा पूजन होता है, खुद दिए जलते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, देव दिवाली के दिन जो भी अपने घरों में दिए जलाते हैं, उनकी सात्विक सत्ता कभी कम नहीं हो सकती, उनको ऊंचाइयाँ मिलेगी और वो दुर्गुणों को जीतते हुए सद्गुणों का साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो कार्तिक मास तो बहुत अद्भुत है ही। और नेटवर्क 10 के माध्यम से बात हमारी बहुत दूर दूर तक पहुंच रही है और इस पूरे कार्यक्रम में मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे का आदर करें। विवाह का मतलब जब तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह होता है, जिसमें श्रद्धा और विश्वास दोनों एक जाकर के मिलते हैं, तो संपूर्ण ये कथाएं हमारे लिए। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।